एक लालची दूध वाले ने पूछे बीरबल से 3 सवाल। फतेहपुर सीकरी का वो सुनहरा सुबह थी। बादशाह अकबर दरबार में अपने मंत्रियों के साथ बैठकर किसी महत्वपूर्ण चर्चा में व्यस्त थे। तभी दरबार के दरवाजे पर एक ग्रामीण आदमी ने दस्तक दी। उसके हाथ में दूध का मटका था और चेहरे पर चालाकी की हल्की मुस्कान। दरबार ने पूछा, कौन हो तुम? वो बोला, मैं गांव का दूध वाला हूं, बादशाह सलामत से मिलने आया हूं। मेरे पास बीरबल के लिए 3 सवाल हैं। अगर वो उनका जवाब दे दे तो मैं अपना सारा दूध मुफ्त में दे दूंगा, वरना उन्हें मुझे 100 अशर्फियां देनी होंगी। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, लगता है आज तुम्हारे लिए नई परीक्षा आई है। बीरबल शांति से बोले, हुजूर, सवाल सुन लिया जाए। दूधवाला आगे बढ़ा और बोला, पहला सवाल, दूध में इतनी मिठास क्यों होती है जबकि उसमें चीनी नहीं डाली जाती? दूसरा, जो दूध कभी खौलता है वो फिर शांत क्यों नहीं रहता? और तीसरा सवाल, ऐसा कौन सा दूध है जो इंसान पी नहीं सकता? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पहला और दूसरा सवाल झट से जवाब दे दिया, पर तीसरे सवाल पर वो कुछ पल के लिए चुप हो गए। उनके चेहरे पर पहली बार उलझन दिखी। अकबर ने देखा कि बीरबल के माथे पर हल्की शिकन है। दूधवाला आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा था। वो बोला, क्या हुआ बीरबल, तीसरे सवाल का जवाब नहीं सूझा? बीरबल ने धीरे से कहा, इसका जवाब मिलेगा, लेकिन कल सुबह। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, कल दरबार में मिलते हैं। उस रात बीरबल देर तक जागते रहे। उन्हें लग रहा था कि इस दूधवाले में कुछ और भी छिपा है, कोई रहस्य, कोई चाल। और सच में अगली सुबह जब दरबार लगा तो वो दूधवाला वहां नहीं पहुंचा। उसके घर पर सिर्फ एक टूटा हुआ मटका मिला और मटके के अंदर एक चिट्ठी जिसमें लिखा था, अगली सुबह फतेहपुर सीकरी में हलचल थी। अकबर दरबार में चिंतित थे और बीरबल उस रहस्यमयी चिट्ठी को बार बार पढ़ रहे थे। अगर सच जानना है तो उस कुएं तक आओ जहां से दूध आता है। बादशाह ने कहा, बीरबल, लगता है ये दूधवाला कोई मामूली आदमी नहीं था। बीरबल बोले, हुजूर, ये आदमी अपने सवालों से ज्यादा अपने मकसद को छिपाना चाहता था। मुझे लगता है ये कोई चाल है, लेकिन किसकी? उस रात बीरबल अकेले उस गांव की ओर निकले जहां से दूध आता था। रास्ता सुनसान और अंधेरे से भरा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे दूध के साथ कुछ और भी मिलाया गया हो। कुएं तक पहुंचते ही उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। झाड़ियों के पीछे से कोई परछाई हिली और अचानक एक आवाज आई, बीरबल, मुझे पता था तुम यहां जरूर आओगे। बीरबल ने दीपक उठाया। सामने वही दूधवाला खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा कुछ अलग था। आंखें लाल और हाथ में वही टूटा हुआ मटका। वो बोला, अब बताओ बीरबल, तीसरे सवाल का जवाब क्या है? बीरबल मुस्कुराए, वो दूध जो छल से भरा हो, जिसे पीने वाला भी धोखा खा जाए। दूधवाला ठाका मारकर हंसा, तो फिर तुमने मेरा राज जान लिया। और इतना कहकर उसने कुएं की ओर इशारा किया। कुएं का पानी सफेद झाग से भरा था, जैसे दूध की नदी बह रही हो। बीरबल ने तुरंत पहचाना, यह कोई साधारण दूध नहीं, बल्कि जादुई द्रव्य था जिसे गांव वालों से छिपाया जा रहा था। अचानक हवा में ठंडक बढ़ी और कुएं के भीतर से किसी और की आवाज आई, बीरबल, असली दूधवाला तो कभी था ही नहीं। बीरबल ने दीपक नीचे झुकाया और कुएं के तल में उन्हें किसी और का चेहरा दिखाई दिया, जो मुस्कुरा रहा था। कौन था वो चेहरा? क्या फतेहपुर सीकरी पर कोई नई साजिश मंडरा रही है? फतेहपुर सीकरी की अगली सुबह कुछ अलग थी। दरबार में अफवाह फैल चुकी थी कि बीरबल रात भर गांव के कुएं पर थे और वहां कुछ अजीब देखा गया था। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया। अकबर बोले, बीरबल, तुम जिस दूधवाले के पीछे गए थे उसका कोई अतापता नहीं। लोग कह रहे हैं कि वो कोई इंसान नहीं,
बल्कि किसी रहस्यमय तांत्रिक का भेजा हुआ आदमी था। बीरबल शांत आवाज में बोले, हुजूर, मुझे भी अब यही शक है। उस कुएं में जो चेहरा मैंने देखा वो दूध वाले का नहीं था, वो कोई और था, और उस चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो मुझे पहले से जानता हो। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? बीरबल ने धीरे से कहा, वो चेहरा हूबहू मेरे जैसा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम कहना चाहते हो कि किसी ने तुम्हारा रूप धारण किया है? बीरबल ने सिर झुका दिया। हां, और मुझे लगता है कि उसी ने उस दूध वाले को भेजा था। वो मुझसे कुछ करवाना चाहता है, कुछ ऐसा जिससे दरबार की प्रतिष्ठा हिल जाए। अकबर ने आदेश दिया, इस रहस्य को तुरंत सुलझाओ बीरबल, लेकिन सावधान रहना। अगर तुम्हारा हमशक्ल सच में मौजूद है तो वो तुम्हारे हर कदम से पहले सोच सकता है। उसी रात बीरबल फिर से गांव पहुंचे। इस बार वे अकेले नहीं थे, उनके साथ कुछ विश्वसनीय सिपाही भी थे। कुएं के पास पहुंचे तो हवा में वही दूध जैसी गंध फैली थी। अचानक कुएं से आवाज आई, बीरबल, अपने जवाबों से बच नहीं पाओगे। इस बार सवाल मैं पूछूंगा। धुंध के बीच से एक आकृति उभरी, बिल्कुल बीरबल जैसी। वही चेहरा, वही वस्त्र, वही मुस्कान, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बीरबल ने तलवार की मूठ पकड़ी और कहा, अगर तू मेरा प्रतिबिंब है तो बता, असली बीरबल कौन? वो रहस्यमयी हमशक्ल मुस्कुराया और बोला, वो तो कल दरबार तय करेगा। इतना कहकर वो गायब हो गया और कुएं का पानी लाल रंग में बदल गया। दरबार में अब सवाल सिर्फ एक था, जो कल लौटेगा वो असली बीरबल होगा या नकली? अगले दिन फतेहपुर सीकरी में ऐसा दृश्य था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। दरबार में एक नहीं, दो बीरबल खड़े थे। दोनों एक जैसे चेहरे, एक जैसे वस्त्र, एक जैसी आवाज। अकबर स्वयं हैरान थे। दरबारी एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, अब असली कौन और नकली कौन? अकबर ने कहा, दोनों अपने अपने तर्क रखो। जो असली बीरबल होगा वो सच साबित करेगा। पहले बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, मैं असली हूं। नकली बीरबल ने रात को कुएं से निकला दूध जहर में बदला था ताकि दरबार को अपमानित कर सके। दूसरे बीरबल ने तुरंत कहा, गलत बात है, बादशाह सलामत। असली बीरबल मैं हूं। यह नकली है जिसने अपने झूठे सवालों से पूरे दरबार को भ्रमित किया। उस दूधवाले के पीछे असली साजिश इसी की थी। अकबर ने दोनों को गौर से देखा। दोनों की बातें तर्कपूर्ण थी। फिर अकबर बोले, तो बीरबल, अब मैं ही एक सवाल पूछूंगा। जो उसका जवाब देगा वही असली माना जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, अगर मैं एक ऐसा आदेश दूं जिससे सच्चाई सामने आए पर असली बीरबल की जान पर बनाए, तो क्या तुम दोनों मानोगे? पहले बीरबल ने बिना झिझक सिर झुका दिया, हुजूर, अगर आपकी इज्जत की रक्षा के लिए जान भी देनी पड़े तो मंजूर है। दूसरे बीरबल ने थोड़ी देर रुककर कहा, बादशाह सलामत, जान देने से क्या मिलेगा? पहले यह सोचिए कि असली को बचाना जरूरी है या पहचानना। अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने हाथ उठाया और बोले, मुझे मेरा बीरबल मिल गया। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने पहले बीरबल की ओर इशारा किया, ये असली है, क्योंकि सच्चा बीरबल अपने स्वार्थ से पहले मेरे सम्मान को रखता है। लेकिन तभी वो नकली बीरबल ठाका मारकर हंसा। उसकी आंखें चमक उठीं और आवाज बदल गई, अच्छा खेला बीरबल, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इतना कहकर वो हवा में गायब हो गया। सिर्फ जमीन पर वही टूटा हुआ दूध का मटका बचा और उसके अंदर एक और चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, अब मिलोगे उससे जो सच और झूठ दोनों का मालिक है, तांत्रिक काल भैरव। फतेहपुर सीकरी का आसमान उस रात कुछ अलग था।
बादलों के पीछे चांद जैसे किसी भय से कांप रहा था। दरबार में अभी भी सन्नाटा पसरा था। नकली बीरबल के गायब होने के बाद से किसी की नींद नहीं लगी थी। बादशाह अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, अब तो ये बात साफ है, उस दूधवाले के पीछे कोई और है, वो तांत्रिक काल भैरव। बीरबल गंभीर चेहरा लिए बोले, हुजूर, काल भैरव कोई साधारण तांत्रिक नहीं। कहा जाता है वो झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर देता है। अगर उसने दरबार को निशाना बनाया है तो इसका मतलब कुछ बड़ा खेल शुरू हो चुका है। अकबर ने आदेश दिया, जो भी करना हो बीरबल, अब इसी रात करो, दरबार को बचाओ। बीरबल ने दरबार छोड़ा और अकेले शहर के बाहर वाले पुराने मंदिर की ओर निकले। वही मंदिर जहां लोगों ने आखिरी बार काल भैरव को देखा था। रास्ते में हवा ठंडी थी, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकना चाहती हो। मंदिर के भीतर दीपक टिमटिमा रहे थे। दीवारों पर दूध के छींटों जैसे सफेद निशान थे और केंद्र में वही टूटा हुआ मटका रखा था, जिसके भीतर अब राख भरी थी। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, तो तुम ही हो बीरबल, जिसे लोग बुद्धिमान कहते हैं। देखते हैं क्या तुम मेरे सवालों से भी बच पाओगे। धुएं के बीच से एक ऊंचा भयानक चेहरा उभरा, लंबे बाल, लाल आंखें और गले में असंख्य हड्डियों की माला। तांत्रिक काल भैरव। उसने कहा, 3 सवाल मैं भी पूछूंगा बीरबल। अगर जवाब दे दिया दरबार सुरक्षित रहेगा। अगर एक भी गलत हुआ तुम्हारा ही रूप तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। बीरबल शांत स्वर में बोले, पूछो काल भैरव, लेकिन याद रखना, हर सवाल का जवाब सिर्फ बुद्धि नहीं, नीयत से मिलता है। काल भैरव हंसा और बोला, पहला सवाल, वो कौन सा सच है जिसे जानकर भी कोई नहीं मानता? दूसरा, वो कौन सा झूठ है जिसे सब सच्चा मानते हैं? और तीसरा, वो कौन है जो बीरबल से भी ज्यादा बीरबल को जानता है? बीरबल की आंखों में पहली बार हल्की चमक उभरी। उन्होंने कहा, इन सवालों के जवाब कल सूर्योदय से पहले दूंगा। काल भैरव ने मुस्कुराकर कहा, तो ठीक है बीरबल, अगर तुम देर कर गए तो फतेहपुर सीकरी में सुबह नहीं होगी। अगली सुबह का सूरज अब सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर था, बीरबल। फतेहपुर सीकरी पर अब घना अंधेरा छाया हुआ था। सुबह की पहली किरणें आने से पहले पूरा नगर अजीब सी शांति में डूबा था, मानो हवा भी किसी रहस्य की प्रतीक्षा कर रही हो। दरबार के सभी दीपक बुझ चुके थे और अकबर अकेले दीवान खास में टहल रहे थे। उन्हें चिंता थी, बीरबल रात से लौटे नहीं थे। और ठीक उसी समय दरबार के द्वार खुले। बीरबल भीतर आए। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में वही पुरानी चमक। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने तांत्रिक काल भैरव को जवाब दे दिया? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, हुजूर, जवाब दे दिया, लेकिन अब सवाल हम पर है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, काल भैरव ने जो 3 सवाल पूछे थे, उनके जवाब सिर्फ बुद्धि से नहीं, आत्मा से मिलते हैं। फिर वे धीरे धीरे बोले। पहला सवाल था, वो कौन सा सच है जिसे जानकर भी कोई नहीं मानता? जवाब है, अपनी मृत्यु। हर कोई जानता है कि एक दिन सबको जाना है, पर कोई नहीं मानता। दूसरा सवाल, वो कौन सा झूठ है जिसे सब सच्चा मानते हैं? जवाब है, धोखा। क्योंकि जब तक सच सामने नहीं आता, हर झूठ ही सच्चा लगता है। और तीसरा सवाल, वो कौन है जो बीरबल से भी ज्यादा बीरबल को जानता है? जवाब है, उसका अंतर्मन। क्योंकि वही बताता है कि कब बुद्धि अहंकार बन रही है। जैसे ही बीरबल ने आखिरी जवाब पूरा किया, दरबार में अचानक हवा का झोंका उठा। मंदिर की दिशा से भयानक गर्जना हुई और आसमान में बिजली कौंधी। फिर काल भैरव की आवाज गूंजी, बीरबल, तुमने तीनों जवाब सही दिए, लेकिन अब देखो तुम्हारी सजा क्या है। दरबार की दीवार पर बीरबल का ही प्रतिबिंब उभर आया। वही नकली बीरबल,
पर अब वो मुस्कुरा नहीं रहा था। उसने कहा, तुमने सच तो जीत लिया, लेकिन झूठ अब तुम्हारे साए में रहेगा। और पल भर में वो परछाई दीवार में समा गई। बीरबल ने पीछे देखा, दीवार पर उनकी अपनी परछाई गायब थी। अकबर ने पूछा, ये क्या हुआ बीरबल? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, सच और झूठ की परीक्षा खत्म हुई, पर अब मेरे साथ मेरी परछाई नहीं है। बादशाह ने चौंक कर कहा, मतलब? बीरबल ने धीरे से कहा, अब फतेहपुर सीकरी में जो भी झूठ बोलेगा, उसकी परछाई मेरी जगह जवाब देगी। अकबर स्तब्ध रह गए। दरबार में मौन छा गया। एक रहस्यमयी बाबा के सवालों ने बीरबल की नींद उड़ा दी। फतेहपुर सीकरी की ठंडी शाम थी। सूरज की आखिरी किरणें लाल पत्थरों पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। अकबर अपने दरबार में बैठे थे। सामने बीरबल, तोपचियों और दरबारियों की हंसी ठिठोली चल रही थी। तभी द्वारपाल दौड़ता हुआ आया। हुजूर, एक अजीब साधु बाहर खड़ा है। कहता है वो अकबर बादशाह से 3 सवाल पूछने आया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, उसे अंदर बुलाओ, देखते हैं क्या सवाल है उसके। दरवाजे से एक रहस्यमयी बाबा अंदर आए। उनका चेहरा आधा ढका हुआ था। हाथ में त्रिशूल नुमा डंडा और आंखें जैसे किसी गहरे राज में डूबी हों। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जहां न्याय की बात हो वहां बीरबल को बुलाना चाहिए, क्योंकि मेरे सवाल इंसान के नहीं, किस्मत के हैं। बीरबल आगे बढ़े। बोलिए बाबा, क्या जानना चाहते हैं आप? बाबा मुस्कुराए। पहला सवाल, अगर झूठ बोलने से किसी की जान बचती हो तो क्या वो झूठ पाप है या पुण्य? दरबार में हलचल मच गई। बीरबल कुछ देर सोचते रहे और जवाब दिया, बाबा, जहां उद्देश्य भलाई का हो वहां झूठ भी सच्चाई का रूप ले लेता है। बाबा ने सिर हिलाया। ठीक कहा, पर दूसरा सवाल इसका उल्टा है। अगर सच बोलने से किसी की जान चली जाए तो क्या वो सच भी पाप कहलाएगा? अब बीरबल चुप हो गए। पूरे दरबार में सन्नाटा। अकबर की भौहें तन गई। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, सच वही है जो भलाई करे। अगर किसी के जीवन के बदले सच मौत लाए तो वो भी अधूरा सत्य है। बाबा की आंखों में चमक उभरी। उन्होंने तीसरा सवाल पूछा, तो बताओ बीरबल, अगर एक दिन कोई तुम्हें ऐसा सच बताए जो तुम्हारे पूरे जीवन की सच्चाई को झूठ बना दे, तब तुम क्या करोगे? यह सुनकर बीरबल हक्के बक्के रह गए। दरबार में हर कोई उनकी ओर देखने लगा। अकबर ने कहा, उत्तर दो बीरबल, ये साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता। बीरबल ने बाबा की ओर देखा, मगर तभी बाबा जोर से हंसे। उनकी हंसी दरबार की दीवारों से टकराई। इस सवाल का जवाब अगली भोर से पहले ढूंढना बीरबल, वरना तुम्हारी नींद, तुम्हारा यकीन और तुम्हारा सत्य तीनों खो दोगे। इतना कहकर वो रहस्यमयी बाबा धुएं की तरह गायब हो गए। उस रात बीरबल की आंखों से नींद गायब थी। बार बार उनके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, अगर कोई तुम्हें ऐसा सच बताए जो तुम्हारी सच्चाई को झूठ बना दे। बीरबल ने तय किया, वो उस बाबा को ढूंढेंगे। लेकिन कौन था वो बाबा, और क्या सच में वो इंसान था या किसी पुराने रहस्य का संदेशवाहक? फतेहपुर सीकरी की सुबह कुछ अलग थी। सूरज की किरणें दरबार की दीवारों पर पड़ी, मगर बीरबल की आंखों में नींद का कोई निशान नहीं था। रात भर वो सोचते रहे, अगर कोई मेरी सच्चाई को झूठ साबित कर दे तो मैं क्या करूंगा? अकबर दरबार में आए तो देखा बीरबल खोए खोए से हैं। बीरबल, आज इतने चुप क्यों हो? बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, वो रहस्यमयी बाबा जो कल आए थे, उनके सवाल ने मेरे मन को हिला दिया है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तो जाओ बीरबल, उसे ढूंढो। अगर वो सच जानता है तो हम भी जानना चाहते हैं। बीरबल ने घोड़ा मंगवाया और अकेले ही रवाना हो गए उस दिशा में जहां कल बाबा गायब हुए थे। दरबार के पीछे का सूखा जंगल,
जिसे लोग सन्नाटे का वन कहते थे। जंगल में गहरी खामोशी थी। दूर किसी पेड़ से कौवा बोला, हवा में अजीब सरसराहट थी। तभी बीरबल को एक झोंपड़ी दिखी, टूटी हुई, मगर सामने एक आईना रखा था, इतना साफ कि उसमें पूरा आकाश दिख रहा था। बीरबल आगे बढ़े, कोई है यहां? अचानक वही आवाज आई, सवाल पूछने आए हो या जवाब से डरते हो? बीरबल ने पलट कर देखा, वही बाबा, उसी रहस्यमयी मुस्कान के साथ। मैं अपने तीसरे सवाल का जवाब जानने आया हूं, बीरबल बोले। बाबा ने आईने की ओर इशारा किया। तो इस आईने में देखो, इसमें तुम्हारा सच छुपा है। बीरबल ने झिझकते हुए आईने में झांका, पर जो उन्होंने देखा वो उनके दिल को हिला गया। आईने में बीरबल नहीं, बल्कि एक और व्यक्ति था, बिल्कुल उनकी तरह दिखने वाला। वही चेहरा, वही हाव भाव, लेकिन उसकी आंखों में छल था। बाबा बोले, ये तुम्हारा प्रतिबिंब नहीं, तुम्हारा दूसरा रूप है, वो रूप जो तुम्हारे हर सच को झूठ साबित कर सकता है। अब बताओ बीरबल, अगर ये रूप कल दरबार में जाकर बोले कि असली बीरबल वही है, तो अकबर किस पर भरोसा करेगा? बीरबल के कदम पीछे हटे। ये असंभव है। बाबा मुस्कुराए। असंभव वही होता है जिसे तुम जानना नहीं चाहते। अगली अमावस्या की रात दरबार में एक सच्चा और एक झूठा बीरबल खड़ा होगा, और अकबर को चुनना होगा कौन असली है। इतना कहकर बाबा और वो आईना दोनों गायब हो गए। बीच जंगल में खड़ा बीरबल सन्न रह गया। क्या सच में कोई और बीरबल है, या ये सब किसी बड़े रहस्य की शुरुआत है? फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन कुछ अलग था। चारों ओर सन्नाटा, हवा तक जैसे ठहर गई थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और सबकी नजरें दरवाजे की ओर थी, क्योंकि आज वही अमावस्या थी, वही दिन जिसका जिक्र उस रहस्यमयी बाबा ने किया था। अचानक द्वारपाल ने घोषणा की, हुजूर, बीरबल दरबार में हाजिर है। सभी की निगाहें उस ओर मुड़ी। दरवाजे से बीरबल अंदर आए, सिर झुकाए हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर रोज आते थे। मगर उसी पल एक और आवाज गूंजी, जहांपनाह, झूठे से सावधान रहिए, असली बीरबल मैं हूं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अब दरबार में दो बीरबल खड़े थे। चेहरा, कपड़े, आवाज, यहां तक कि चाल तक एक जैसी। अकबर हैरान थे। दोनों का चेहरा एक जैसा, दोनों की बातों में तर्क। पर असली कौन? पहले बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये कोई चाल है। ये व्यक्ति मेरे जैसा भेष धरकर दरबार को भ्रमित करना चाहता है। दूसरे बीरबल मुस्कुराए। सच तो ये है हुजूर कि ये नकली बीरबल ही धोखे से आपकी नजरों में सच्चा बना हुआ है। असली बीरबल मैं हूं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। राजा टोडरमल ने कहा, हुजूर, दोनों के जवाबों में तर्क है, पर पहचान असंभव लगती है। अकबर ने आदेश दिया, फिर हम खुद परखेंगे। दोनों से 3 सवाल पूछे जाएंगे। जो सच्चा बीरबल होगा वही असली साबित होगा। पहला सवाल अकबर ने पूछा, बीरबल, अगर मैं तुम्हें अपने खजाने की चाबी दे दूं तो तुम क्या करोगे? पहले बीरबल बोले, मैं उसे सुरक्षित रखूंगा और कभी उपयोग नहीं करूंगा। दूसरे बीरबल मुस्कुराए, मैं उसे वही रख दूंगा जहां कोई दूसरा सोच भी न सके, क्योंकि विश्वास संभालना सबसे बड़ा धन है। अकबर ने सिर हिलाया। जवाब गहरा था, लेकिन अभी निर्णय नहीं। दूसरा सवाल आया, अगर किसी निर्दोष को बचाने के लिए तुम्हें झूठ बोलना पड़े तो क्या बोलोगे? पहले बीरबल बोले, नहीं हुजूर, झूठ झूठ होता है, चाहे किसी की जान क्यों न जाए। दूसरे बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच वही है जो भलाई करे। अगर झूठ किसी की जान बचा ले तो वो भी सच्चा कर्म है। अकबर की आंखों में पहचान की हल्की झलक आई। पर तभी तीसरा सवाल पूछा गया, बीरबल, कल रात तुम कहाँ थे? पहला बीरबल झिझक गया, मैं अपने कक्ष में था।
दूसरा बीरबल बोला, जहां पनाह, मैं जंगल में था उस रहस्यमयी बाबा से मिलने। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। अकबर उठे तो सच्चा बीरबल वही है जो सच्चाई से नहीं डरता। उन्होंने इशारा किया, यह है असली बीरबल। मगर जैसे ही पहरेदार नकली बीरबल को पकड़ने आगे बढ़े, वो व्यक्ति जोर से हंसा। हुजूर, आपने केवल एक रूप को पहचाना है, असली खेल तो अब शुरू होगा। उसके शब्दों के साथ ही दरबार की दीवारें कांप उठीं। धुएं का एक बादल उठा और जब धुआं छंटा, दोनों बीरबल गायब थे। अकबर चौंक उठे। बीरबल, कहाँ हो तुम? मगर जवाब में सिर्फ गूंज सुनाई दी। फतेहपुर सीकरी की रात पहले कभी इतनी भयानक नहीं लगी थी। दरबार में धुएं का गुबार धीरे धीरे मिट रहा था, मगर बीरबल कहीं नहीं थे। अकबर सिंहासन पर खड़े थे। आवाज गूंज उठी, बीरबल, दरबार छोड़कर कोई नहीं जाएगा जब तक सच्चाई सामने ना आ जाए। सैनिक जंगल, नगर और नदी के किनारे तक खोज में निकल गए, लेकिन बीरबल जैसे हवा में गायब हो गए हों। 3 दिन बीत गए, न कोई सुराग, न कोई निशान। अकबर की आंखों में बेचैनी थी। वो बार बार वही वाक्य दोहराते, उस बाबा ने कहा था, असली खेल तो अब शुरू होगा। तीसरे दिन आधी रात को, जब महल की सभी दीपक लौ मंद पड़ चुकी थी, अकबर के कमरे की खिड़की से एक धीमी आवाज आई। जहां पनाह, अकबर ने चौंक कर देखा, एक काली परछाई। वो बीरबल की आवाज थी, पर चेहरा धुंध में छिपा हुआ। बीरबल, तुम हो? हाथ जहां पनाह, मगर मैं वहां नहीं हूं जहां आप समझ रहे हैं। अकबर आगे बढ़े, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं एक ऐसी जगह पर हूं जहां समय नहीं चलता, जहां सच्चाई और झूठ के बीच कोई दीवार नहीं है। अकबर स्तब्ध रह गए। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? बीरबल, बताओ तुम कहां हो, मैं खुद आऊंगा। आवाज ने कहा, जहां पनाह, वो जगह केवल वही देख सकता है जो अपने मन का आईना साफ रखे। कल भोर में फतेहपुर सीकरी के पुराने कुएं पर आइए, वही कुंजी है सब रहस्यों की। इतना कहकर आवाज गायब हो गई। अकबर की नींद गायब हो गई, दिल में भय और जिज्ञासा दोनों। अगले दिन सूर्योदय से पहले अकबर अकेले उस पुराने कुएं के पास पहुंचे। वहां धुंध फैली हुई थी और हवा में धीमी मंत्रों की ध्वनि। कुएं के पास वही रहस्यमयी बाबा खड़े थे। अकबर ने तलवार निकाली। कहा है बीरबल, उसे सामने लाओ। बाबा मुस्कुराए। जहां पनाह, बीरबल अब इस संसार में नहीं है, कम से कम वैसे नहीं जैसे आप उन्हें जानते थे। अकबर की आंखों में क्रोध था। तुमने उसके साथ क्या किया? बाबा धीरे से बोले, मैंने कुछ नहीं किया। बीरबल ने खुद अपनी सच्चाई तलाशने के लिए इस आईने के पार कदम रखा है। बाबा ने कुएं के ऊपर रखा एक प्राचीन आईना उठाया। उसमें अकबर ने देखा, बीरबल एक अंधेरे कमरे में खड़े थे। चारों ओर दीवारों पर अजीब चिन्ह और उनके सामने वही बाबा। बाबा ने कहा, बीरबल अपने भीतर के सत्य को खोज रहे हैं, मगर अगर वो इस यात्रा से लौटे तो दरबार कभी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। अकबर के होंठ कांपे। क्या मतलब है तुम्हारा? बाबा की आंखों में चमक आई। हर सच्चाई की कीमत होती है, जहां पनाह, और कभी कभी कीमत होती है खुद सच्चा बनने की। इतना कहकर आईना खुद ही दरकने लगा। कांच के टुकड़े हवा में बिखर गए और उसमें बीरबल की आवाज गूंज उठी। जहां पनाह, अगर मैं लौट न पाऊं तो जान लीजिए, सच और झूठ दोनों मेरे अंदर थे। अकबर ने चिल्लाया, बीरबल, मगर आईना टूट चुका था। उस रात पूरा फतेहपुर सीकरी सन्नाटे में डूब गया। कहा जाता है, जब भी दरबार की दीवारों पर परछाई हिलती है, किसी को बीरबल की आवाज सुनाई देती है। सवाल अभी बाकी है। अंधेरा, बस चारों ओर अंधेरा था। बीरबल ने आंखें खोली तो खुद को एक अजीब जगह पर पाया। ना आकाश था, ना जमीन, बस धुएं जैसा नीला प्रकाश।
जो हर ओर फैला हुआ था। वो धीरे धीरे उठे। सामने वही रहस्यमयी बाबा खड़े थे, पर इस बार उनका चेहरा साफ दिख रहा था, कठोर मगर शांत, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सब कुछ जान लिया हो। तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? बीरबल ने पूछा। बाबा मुस्कुराए। मैंने तुम्हें नहीं लाया बीरबल, तुम खुद आए हो। तुम सच्चाई जानना चाहते थे ना? हां, लेकिन अगर यह सच्चाई मेरी पहचान ही मिटा दे तो उसका क्या अर्थ? बाबा आगे बढ़े। सच्चाई हमेशा पहचान नहीं देती, कभी कभी वो पहचान छीन लेती है। तुम जानना चाहते हो कि वो दूसरा बीरबल कौन था? बीरबल की सांस रुक गई। वो कौन था? मेरा ही रूप, पर मेरी सोच से अलग। बाबा ने अपनी हथेली में आईने का एक टुकड़ा उठाया। देखो इसमें। आईने में वही नकली बीरबल दिखा, लेकिन अब वो किसी अंधेरी जगह में था और किसी से बात कर रहा था। आवाज आई, हुजूर ने मुझे असली समझ लिया था, मगर मैंने असली बीरबल को इस आईने की दुनिया में कैद कर दिया है। अब मैं ही बीरबल हूं, दरबार का सबसे चतुर व्यक्ति। बीरबल की आंखें फैल गई। तो ये सब योजना थी? बाबा बोले, हां, पर सोचो, अगर कोई तुम्हारी चाल, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा रूप सब सीख ले, तो क्या वो सच में झूठा है, या फिर वही तुम्हारा दूसरा रूप बन चुका है? बीरबल गहरी सांस लेकर बोले, तो क्या मुझे इस आईने के अंदर से निकलने का कोई रास्ता नहीं? बाबा ने शांत स्वर में कहा, रास्ता है, पर आसान नहीं। तुम्हें अपने उस दूसरे रूप को हराना होगा, न बुद्धि से, न शब्दों से, बल्कि अपने भीतर के झूठ को स्वीकार करके। बीरबल ने देखा, उनके सामने अब वही नकली बीरबल खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था। तो आखिर मिल ही गए हम। तुम सच्चाई की बात करते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर भी अभिमान है। तुम खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हो। यही तुम्हारी हार है। बीरबल चुप रहे, फिर बोले, अगर तू मेरा दूसरा रूप है तो तू भी मेरे अंदर का ही हिस्सा है। मैं तुझे हराना नहीं चाहता, मैं तुझे स्वीकार करता हूं। जैसे ही बीरबल ने यह कहा, पूरा आईना सुनहरी रोशनी से भर गया। नकली बीरबल गायब हो गया और बाबा मुस्कुराने लगे। यही था असली उत्तर, बीरबल। सच्चाई का आईना तब तक नहीं दिखता जब तक इंसान अपने झूठ को पहचान न ले। बीरबल ने पूछा, अब क्या मैं वापस जा सकता हूं? बाबा ने सिर हिलाया। हां, लेकिन याद रखना, दरबार में अब सब कुछ वैसा नहीं होगा। कुछ चेहरों के पीछे अब और भी आईने छिपे हैं। अचानक तेज प्रकाश फैला और अगले ही पल बीरबल ने खुद को फतेहपुर सीकरी के महल में पाया। अकबर उनके सामने खड़े थे, स्तब्ध। बीरबल, तुम जिंदा हो। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, मैं कभी गया ही नहीं था, बस अपने भीतर से लौट कर आया हूं। अकबर ने राहत की सांस ली, मगर जैसे ही बीरबल और 3 पहेलियों वाला साधु। सर्दियों की हल्की सुबह थी। फतेहपुर सीकरी का विशाल महल सुनहरी धूप में नहा रहा था। शाही बागों में मोर नाच रहे थे और अकबर अपने दरबार में बैठे उबते हुए यॉनिंग कर रहे थे। बीरबल, अकबर ने ऊंचे स्वर में कहा, मुझे लगता है अब दरबार में कोई मजेदार दिमाग नहीं बचा। बीरबल मुस्कुरा दिए। जहां बादशाह का मूड खराब हो, वहां मजाक कौन ले सके हुजूर। इसी वक्त दरबार के बाहर से एक रहस्यमयी आवाज आई। जहां बुद्धि ठहर जाए, वहां साधु का खेल शुरू होता है। सभी दरबारी चौंक उठे। दरवाजे खुले और अंदर आया एक काला वस्त्र पहने, लंबी दाढ़ी वाला, चमकती आंखों वाला साधु। उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी और हाथ में लकड़ी का डंडा। साधु बोला, जय हो सम्राट अकबर। मैं त्रिपहेलिया साधु हूं। 3 प्रश्न पूछता हूं और जो उनके उत्तर दे दे उसे मैं युग का सबसे बुद्धिमान मानता हूं। अकबर की आंखें चमक उठीं। ये तो मनोरंजक बात है। बताओ साधु, क्या शर्त है? साधु बोला, 3 प्रश्न होंगे, एक से बढ़कर एक कठिन।
यदि आप हार गए तो आपके राज्य का एक अनमोल रत्न मुझे देना होगा, और यदि जीत गए मैं अपनी साधुमाला आपको भेंट करूंगा, जो सत्य और बुद्धि का प्रतीक है। अकबर हंसे। हमारे पास रत्नों की कमी नहीं, पर शर्त मंजूर है। पूछो पहला सवाल। पहली पहली, जो हर जगह है पर कहीं नहीं दिखता। साधु मुस्कुराया, आंखें बंद की और कहा, मेरा पहला सवाल, बताओ बादशाह, वो क्या चीज है जो हर जगह है पर कहीं दिखती नहीं? अकबर ने माथा खुजाया। हवा, उन्होंने कहा। साधु मुस्कुराया, नहीं, हवा दिखती नहीं पर छुई जा सकती है। अकबर बोले, तो फिर परमात्मा? साधु ने सिर हिलाया, वो तो विश्वास का विषय है, पहेली का नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर मंत्री सोच में डूब गया। तानसेन तक गाने के बजाय सोचने लगे। आखिर में अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें कुछ सूझ रहा है? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, उत्तर बहुत सरल है। वो चीज जो हर जगह है पर कहीं दिखती नहीं, वो है सच। साधु ने भौहें चढ़ाई, सच? बीरबल बोले, जी हां, सच हर जगह है, हर व्यक्ति के भीतर, हर बात में, हर कर्म में, पर कोई उसे देख नहीं सकता, क्योंकि सब अपनी अपनी नजर से देखते हैं। साधु कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया, पहली पहेली पार की। बीरबल, दूसरी पहेली, जो टूटे तो सबको जोड़ दे और जुड़ जाए तो सबको तोड़ दे। साधु ने अपनी माला के मोतियों को छूते हुए कहा, दूसरी पहेली, वो क्या है जो टूट जाए तो सबको जोड़ देता है और जुड़ जाए तो सबको तोड़ देता है? अकबर ने माथा पकड़ा। अब ये कौन सी उल्टी दुनिया की बात है? दरबारी बुदबुदाने लगे। कोई बोला रिश्ता, कोई बोला दोस्ती, कोई बोला दिल। साधु ने हर जवाब पर सिर हिलाकर कहा, नहीं। अकबर झल्ला उठे, बीरबल, अब तुम्हारी बुद्धि काम करे। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, उत्तर है खामोशी। साधु ने चौंक कर कहा, कैसे? बीरबल बोले, जब खामोशी टूटती है तो लोग बात करते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, पर जब खामोशी जुड़ जाती है, यानी जब सब चुप हो जाते हैं, तो सब दूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। साधु कुछ क्षण तक बीरबल को देखता रहा, फिर उसने ठहाका लगाया, तुमने फिर सही उत्तर दिया। तीसरी पहेली, जो मरे तो जी उठे और जो जिंदा रहे तो मर जाए। अब दरबार में उत्सुकता थी। सबकी आंखें उस रहस्यमयी साधु पर टिक गई। साधु ने आखिरी पहेली रखी, वो क्या है जो मर जाए तो जी उठे और जो जिंदा रहे तो मर जाए? अकबर हैरान, अब ये तो जादू जैसा प्रश्न है। बीरबल भी सोच में पड़ गए। पूरे दरबार में एक अजीब सी शांति छा गई। थोड़ी देर बाद बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, उत्तर है अहम या अहंकार। साधु ने पूछा, विस्तार से बताओ। बीरबल बोले, जब अहंकार जीवित रहता है तो इंसान मर जाता है। उसकी अच्छाई, उसकी बुद्धि, उसका प्रेम सब खत्म हो जाता है। पर जब अहंकार मर जाता है तब इंसान सच्चे अर्थों में जी उठता है, विनम्रता, करुणा और ज्ञान के साथ। साधु कुछ क्षण स्थिर खड़ा रहा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। वो बोला, तुमने मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए बीरबल। तुम में वही संतुलन है जो सच्चे साधु में होता है, हृदय की बुद्धि और बुद्धि का हृदय। फिर उसने अपनी माला उतारी और अकबर के सामने रख दी। ये माला मैं नहीं दे रहा, बल्कि सत्य दे रहा हूं।